सुंदरता का आप नाजायज फायदा उठा रहे हो। मेकअप टेकअप करके रील बना दी है, दूसरों को पोस्ट करते हो, दूसरों को दिखाते हो, सस्ते भी हो तो आप दूसरों के लिए सस्ते हो। सजो तो इसलिए सजो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ, मुझे राजकुमारी हूँ। आज ये आपके फोन, आपकी फ्रेंडशिप, आपका लाइफस्टाइल, आपका बोलना, ये अबे तबे गाली गलौज, यारी दोस्ती, ये एटीट्यूड, ये सब अशुद्ध है। ये आपको अशुद्ध कर रहा है जिस जीवन में आप जी रहे हो। अपने मन में ठान लो कि मुझे नहीं चाहिए ये मोबाइल, ये रील, ये इंस्टा, ये स्नैपचैट, ये रात भर के वीडियो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मुझे नहीं बनानी किसी से दोस्ती। मुझे सिर्फ और सिर्फ डैनियल के समान एक पवित्र जीवन जीना है। तभी देखना परमेश्वर आपको ऊंचे पे खड़ा कर देगा जहां तक कहीं कोई पहुंच नहीं सका। राजा के बाद सीधा आपको शैतान ने जवानों को विचारों में इतना गिरा दिया है कि आज वो शरीर से भले ही किसी के साथ व्यभिचार ना कर रहे हों, परंतु विचारों में वो प्रतिदिन व्यभिचार करते हैं। विचारों में उन्हें विचारों से इतना अशुद्ध बना दिया है। आप यहां पर जितने भी हो, आप सच में बताना, हाथ तो नहीं उठाओगे मुझे पता है। जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, अपने मन में ही अपने आप को बताना, आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड है, पसंद करते हो। हाँ मत करना है। वो क्या कर रहा है? अपने मन से रिमूव ऑल द लस्ट। क्यों? क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा। ये जो विचारों में चलते हैं ना, ये जो चैटिंग में चल रहे हैं, आपको इन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। और आपको पता है जब हिसाब लिया जाएगा, हिसाब कब होगा? सबसे पहला हिसाब तो होगा इसी जीवन में, जब आप जवानी से निकलकर उस स्टेज पर आते हो, अधेड़, मैच्योर, बुढ़ापे की। जब आप उस बुजुर्गी की स्टेज पर आते हो, तब आपके हाथ में अफसोस का कटोरा होगा, माफी का कटोरा होगा। ये मैंने क्या किया अपनी जवानी में? क्यों? क्योंकि जो कुछ आप इस समय कर रहे हो, जो जीवन आप जी रहे हो, परमेश्वर को वचन को जानने के बाद भी आप जो जी रहे हो, उन सब बातों का परमेश्वर हिसाब देगा। मैंने जब पढ़ रही थी तब मैंने पढ़ा, एक यहूदी रब्बी ने इस विषय में बोला है, परमेश्वर मनुष्य को उन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, जिन्हें उसने देखा है, जिन्हें उसने, मगर उन बातों का आनंद नहीं लिया। अब भैया देखे हुए कहीं तो आनंद ले रहे हैं, नए नए कपड़े, नए नए फोन, नई नई गाड़ी, नई नई लड़कियां, नए नए लड़के, इन्हीं बातों का तो ले रहे आनंद। भैया इस बात का हिसाब नहीं देना पड़ेगा आपको किस बात का हिसाब देना पड़ेगा? परमेश्वर ने संसार में बहुत कुछ सुंदर और उत्तम चीजें बनाई है। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, जिन बातों को आप ध्यान नहीं देते हो। परमेश्वर ने ये संसार बनाया है, प्रकृति बनाई है। परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिदिन इतने काम करता है जिन बातों का आप आनंद नहीं लेते हो, मगर जो बातें होती नहीं हो उन बातों के विषय में आप शिकायत करते हो। आज प्रभु ने आपके जीवन में परिवार दिया है या नहीं? हर किसी के पास में है ना? सबके पास परिवार है या नहीं? मम्मी पापा भाई बहन है, सास बहू तो होगी नहीं आपकी, है
जो सास का आनंद लो। मम्मी पापा भाई बहन तो है, आप इसका आनंद लेते हो? ये मैं नहीं बोल रही, ये स्टडीज बोल रही है, यहूदी रब्बी है। आपको परमेश्वर ने ये संसार दिया है, संसार की प्रकृति की चीजें दी हैं, आप उन बातों का आनंद नहीं लेते हो। परमेश्वर की आराधना का आप आनंद नहीं लेते हैं। आप संसार का, जैसा अभी मैंने आपको डैनियल का उदाहरण दिया, आप आनंद ले रहे हैं तो किस चीज का आनंद ले रहे हैं? नबूकदनेस्सर के लाइफस्टाइल का आनंद ले रहे हैं कि हमें उस लाइफस्टाइल में जीना है, डैशिंग में जीना है, डैशिंग लाइफस्टाइल, वो एटीट्यूड हो कि कोई सामने खड़ा ना हो सके, कोई बोले तो उसके दो लगा दें, ये लाइफस्टाइल, इसका आनंद ले रहे हैं। मगर वो बता रहे हैं अगर आपको परमेश्वर ने परिवार दिया है ना, तो आप इसका आनंद नहीं ले रहे हैं। जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष दी है, आप जरा गिनने तो बैठो कि परमेश्वर ने आपको किन चीजों की आशीष दी है। परमेश्वर ने आपको माता पिता दिए हैं, उन माता पिता का आनंद नहीं ले रहे। भाई बहन दिए हैं, भाई बहन का आनंद नहीं ले रहे। परिवार दिया है, प्रभु ने सुंदर घर दिया है, उस घर का आनंद नहीं ले रहे। सफाई करने को बोल दो, अरे क्या मम्मी चिक 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 करती रहती हो, हर समय सफाई सफाई करवाती रहती हो। अरे भैया, लोगों के घर में, लोगों के पास में ये घर भी नहीं है, फुटपाथ में सोते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, अनाथ आश्रम है, उनके माता पिता नहीं है, उनके भाई बहन नहीं है, आप उस चीज का आनंद नहीं ले रहे हो। परमेश्वर ने आपको जो आशीष दी है, चंगाई दी है, अच्छा शरीर दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, उस सुंदरता का आप नाजायज फायदा उठा रहे हो। मेकअप टेकअप करके रील बना दी है, दूसरों को पोस्ट करते हो, दूसरों को दिखाते हो, सस्ते भी हो तो आप दूसरों के लिए सस्ते हो। सजो तो इसलिए सजो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, राजकुमारी हूं, मुझे राजकुमारियों की तरह रहना है। आप इसलिए नहीं सज रहे हो। आप हैंडसम दिखते हो तो इसलिए इस उम्मीद से दिखते हो कि आप दूसरे लोगों को दिखा सको कि मुझ में कितनी पर्सनैलिटी है, मुझ में कितना एटीट्यूड है। आप इन बातों में लगे हुए हो। परमेश्वर आपकी इन सब बातों का आपसे हिसाब लेगा। लिखा, उन्होंने बताया, यदि कोई व्यक्ति इन्हें देखकर भी उनका सम्मान पूर्वक आनंद नहीं लेता तो वे परमेश्वर की दी हुई भलाई का अपमान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भोग विलासी बन जाएं, बल्कि ये कि परमेश्वर की आशीषों को आनंद पूर्वक, संयम से और धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप भोग विलासी बन जाओ। अरे परमेश्वर ने तो आनंद लेने के लिए बोला है। अरे भैया, उस आनंद का भी तो हिसाब लेगा वो। तुमने कितना आनंद लिया, कितनी काम चोरी करी है। आपको परमेश्वर ने माता पिता दिए, भाई बहन दिए, घर दिया है, घर की सुंदर सुंदर चीजें दी है। आप उन्हें संवारें, उन्हें सजाएं। आप परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है कि आप पढ़ पा रहे हैं, आप उस पढ़ाई का आनंद नहीं ले रहे हैं, आप उस पढ़ाई का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है, आप उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, आप वहां पर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन चीजों में लग जाते हैं। कितनी ही बार मैंने स्कूलों के बाहर में देखा है, खास कर ये गवर्नमेंट स्कूल के बाहर आप चले जाओ, लड़कियां लड़कों के साथ आराम से घूम रही होती है, घर जा रही होती है। कल ही मैं टेलर की दुकान पे खड़ी हुई थी। टेलर की दुकान से मैं अंदर देख रही थी, ट्रांसपेरेंट पर्दा था, जाली वाला। वहां पर एक लड़की स्कूटी पे अपने फ्रेंड के साथ उतरी। घर उसका थोड़ा दूर होगा, मगर उसने थोड़ी सी दूर पे उतार दिया, वो वहीं उतरी, उसको हाय बाय बोलकर वो अपने घर की तरफ चल दी और वो लड़का स्कूटी उठाई और वापस यू टर्न करके ले गया। मतलब घर वालों के सामने तक स्कूटी, घर तो दूर था उसका। यदि उसका भाई रिश्तेदार होता तो भाई घर तक जाता, छोड़ता, घर के दरवाजे पे छोड़ता है, मगर पहले ही दूर खड़ी है, दूर से ही उतर गई वो बाइक से, ताकि घर वालों को पता ना चले। आज हम
क्या दिखा रहे हैं? आज इन्हीं चीज़ों का तो हम फायदा ले रहे हैं। हम स्कूल में भी जाते हैं, हम काम करने भी जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो पहले ही से डिसाइड हो जाता है, मुझे लेने आ जाना, मुझे छोड़ने आ जाना, बाहर यू टर्न पे उतार देना, घर में मैं बोल दूंगी मैं बस से आई थी। आज कितने लड़के लड़कियां इन बातों में लगे हुए हैं। क्या ये आनंद लेने वाली चीज है? क्या आप इस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करोगे? धन्यवाद प्रभु, किसी ने देखा नहीं, इसी चीज का धन्यवाद करोगे? मगर परमेश्वर ने आपको, यदि वो कॉलेज से आ रही है, नौकरी से आ रही है, आपने उन चीजों का धन्यवाद नहीं किया, उसको एंजॉय नहीं किया। अगर आपको बस में भी धक्के खाकर आना है तो क्या दिक्कत है? आप बस से आओ। क्यों किसी के सहारे आप किसी गलत रिलेशन में आकर उस चीज का फायदा उठा रहे हो? आज कितने जवान बच्चे इन बातों में लगे हुए हैं। आप ना भी कर रहे हो तो आपके दोस्त, आप ऐसे लोगों को जानते होगे जहां जवान बच्चे अपनी जवानी को ऐसे ही बिखेर रहे हैं, ऐसे ही खराब कर रहे हैं। वचन में लिखा उस सब बातों का, इसीलिए अपने दिमाग से रिमूव कर, वचन में लिखा है, हम पढ़े नीति वचन 5वां अध्याय 1 से 5। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो-धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसका पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। नीति वचन में सुलेमान क्या बोल रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरे प्रिय बेटे, प्रभु का वचन ये आप लोगों से बोल रहा है, मेरी बुद्धि की बातों को ध्यान से ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा। ये समय आपका है कि आप परमेश्वर की बातों को ध्यान दें, अपना मन उसकी ओर लगाएं, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा। विवेक माने कॉन्शियस। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे, तब आपका कॉन्शियस, आपका विवेक क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। यानी जब तुम्हारा विवेक सुरक्षित रहेगा ना, तो तुम पराई स्त्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे, पराए पुरुष की तरफ, पराई लड़की, पराए लड़के की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होगे। आज आप चर्च में आते हो, आपको लगता है मेरे पास वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, और यही कमजोरी है कि आज वो आपको इन सब बातों में उलझा रहा है। आप लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा था, एक यंग लड़की ने सर्वे किया, उसने बताया 13 साल की जितनी भी लड़कियां हैं, उसने सर्वे में बताया 13 साल में आते आते लगभग हर लड़की के अंदर में ये इच्छा होती है मेरा बॉयफ्रेंड बने। ये सर्वे है। वो भी एक लड़की थी 14-15 साल की, उसने अपनी फ्रेंड्स के सर्किल में से, वो उसका टीचर था या पापा था मुझे नहीं पता, उसने उस सर्वे में बताया कि जितनी भी 13 साल की लड़कियां आती हैं, जब वो 13 साल में आती, 13, 14, 15, वो सब लड़कियां 90% उनमें ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आप भी उसी एज में बैठे हो।
आपका विवेक कैसे सुरक्षित रहेगा? वचन बोल रहा है। आपको लग रहा है अरे मेरा तो बस फ्रेंड है, अरे फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फर्क क्या होता है? उसके आगे बॉय लगा दो, उसके आगे फ्रेंड लग जाता है, हैं? परमेश्वर के वचन में ना फ्रेंड कहीं है ही नहीं। यीशु मसीह ने भी भाई बहन बोला है ना? पौलुस भी भाई बहन शब्द का इस्तेमाल करता है। मसीह में तो सब भाई बहन होते हैं, फ्रेंड तो होता ही नहीं है। हालेलुया। वचन क्या लिखा है? मेरे बुद्ध जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पराई स्त्री का मतलब एडल्ट्री, व्यभिचार, फ्लर्टिंग, गंदे वीडियोस देखना, रात भर जाग के चैटिंग करना, ये पराई स्त्री, व्यभिचार, एविल स्पिरिट। आज पराई स्त्री का मतलब ये नहीं, ये वचन सिर्फ पुरुषों के लिए है, अरे लड़कियों के लिए भी है, अरे औरतों के लिए भी है ये वचन। औरतें भी तो आज पराई स्त्री के हाथों में फंस रही हैं। कितने ऐसे लड़के लड़कियां हैं, कितने ऐसे जवान लोग हैं जो रात भर फोन चलाते हैं, गंदे वीडियोस देखते हैं। खाली सिर्फ लड़के ही नहीं देखते, लड़कियां भी हैं। पराई स्त्री, आप याद रखो, आप इस व्यभिचार की आत्मा से, पराई स्त्री ईजेबेल की आत्मा से आप तभी बच सकते हो जब आप परमेश्वर के वचन को थामोगे। जो कुछ सिखाया जा रहा है उस पर मन लगाओगे, आप परमेश्वर के वचन को समय दोगे, आप परमेश्वर के साथ समय गुजारोगे। नहीं तो अगर आपने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया ना, तो आपका जीवन खराब कर देगा। ये जो आज जो टाइम आप जी रहे हो, आपको लगता है इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं, अनजाने में वो लोग कर रहे हैं जिनके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो लोग अनजाने में कर रहे हैं। वचन में भी लिखा, को तो कम हिसाब देना पड़ेगा। आपके पास में प्रभु का वचन है, जान रहे हो, सुन रहे हो, कलीसिया में आते हो, संडे के संडे आते हो, यूथ मीटिंग में आते हो, आप अपने क्षेत्र की मीटिंग में भी आते हो, आप सब बातें सीख रहे हो, और फिर भी यदि आप अपने आप को नहीं बदलोगे, आपको ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा। वचन में क्या लिखा है? जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था और नहीं चला, उस पर बहुत मार पड़ेगी। आप वो दास लोग हो जिन्हें अब स्वामी की इच्छा पता चल रही है, और आप नहीं चलोगे ना, आप बहुत मार खाओगे, बहुत हिसाब देना पड़ेगा आपको। पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी। अरे बाप रे, इतनी चिकनी है, रपट ही जाओगे उस पे तो आप, हैं? चिकनाहट में क्या होता है, आदमी गिरता ही है, यानी आप गिरोगे, इतनी चिकनी है। नबूकदनेस्सर की लाइफ स्टाइल कितना चिकना है ना, आपको गिरा देगा वो। आप डैनियल के समान खड़े नहीं रह सकोगे, वो गिरा देगा। और उसके पांव, पांचवा पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और पग अधलोक तक पहुंचते हैं। बताओ, उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा, दो धारी तलवार सा पहना है। नाग दोना सा कड़वा, इतना कड़वा है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम। जो जीवन आप जी रहे हो, यदि आज आप अपनी जवानी के टाइम पर आपको लगता है कि अरे इनका तो काम है कहना, हमें तो जैसा अच्छा लगेगा हम वैसे ही जिएंगे, उसका परिणाम ना बहुत खतरनाक है। आप सुंदर हो, जितनी भी लड़कियां बैठी आप सब सुंदर हो, जितने भी लड़के बैठे आप सब सुंदर हो, आप बुद्धिमान हो, आप इस योग्य हो। सोचो कि आप राजाओं के राजा के सामने खड़े होने के लायक हो।
आप इस लायक नहीं हो कि बुढ़ापे में आप हाय मारो, आप रो। हम जब बच्चे थे, हमें याद है, हम एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को देखते थे जिनके 3 बेटे थे और उनकी बेटियां थी। बेटी शादी होकर चली गई थी और उनके तीनों बेटे शराब की लत में नाश हो गए थे। उनको रोटी देने वाला कोई नहीं था। अक्सर हमारे पापा उनको अपने घर में बुलाते थे और उनको खाना खिलाते थे। बचपन में तो हमें ये बातें समझ नहीं आई क्योंकि हम बच्चे थे। जब हम बड़े हो गए, हमने पापा से पूछा कि पापा आप उनको क्यों अक्सर बुलाते थे? हमें लगता था वो दोस्त हैं पापा के, इसलिए उनको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। पापा ने बताया जब ये बुजुर्ग जवान थे, हर एक व्यक्ति जवान होता है, आप भी हो और आप भी एक दिन बुजुर्ग होगे। जब ये जवान थे, अपनी जवानी के दिनों में इनके पास में अच्छी नौकरी थी, अच्छे पद के जो थे और अच्छा घर-बार था। अपने परिवार में सबसे सम्मान थे और जब सम्मानित थे, ये पुराने टाइम की बात बता रही हूँ, ये अब के टाइम नहीं है, अपने टाइम में क्योंकि सम्मानित थे। उस समय तो जिसके पास नौकरी है वही सबसे बड़े अमीर होता था। तो उनके पास में अक्सर उनके रिश्तेदार हेल्प के लिए आते थे और वो उन चीज का, जितनी भी खासकर फीमेल होती थी, वो उनका फायदा उठाते थे। उन्होंने जिस भी फीमेल को रखा, अपनी देरानी की मदद करी, उसके साथ संबंध बनाए। उन्होंने अपनी साली को रखा, उसके साथ संबंध बनाए। किसी जरूरतमंद औरत को देखा, उसके साथ संबंध बनाए। जवानी थी, पैसा था, अकड़ थी, सब था, मगर उस जवानी में ना शायद वो भी ये भूल गए थे, मुझे एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। और वो हिसाब ऐसा हुआ कि जब वो बुढ़ापे में आए, उनके बच्चे थे तबाह हो गए। एक भी बच्चा उनके समान एक अच्छा भविष्य नहीं बना पाया। उनकी बेटी जहां शादी हुई, वो भी ससुराल में इस समझौते के साथ रहती रही कि बस अब तो बस दिन काटने हैं। और उन बुजुर्ग का ये हाल हो गया कि उनको रोटी देने वाला कोई नहीं था। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर खाते थे। जवानी थी, जवानी में उन्होंने भी हर चीज को एंजॉय किया, मग्न किया, जैसा वचन बोल रहा है। मगर वचन क्या कह रहा है? इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा है। पराई स्त्री, ये जो आपको अट्रैक्ट कर जाते हैं वीडियोस, आप जो फिल्में देखते हो, आप जो लाइफ स्टाइल जी रहे हो, आप जिन जीवन में रह रहे हो ना, आपको इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा है। इतना कड़वा है आपको हजम भी नहीं होगा। नीति वचन के 8 में क्या कह रहा है? ऐसी स्त्री, 5:8 में, ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। ऐसी स्त्री से क्या रहना है? दूर रहना है। डैनियल ने क्या किया था? वो भी तो दूर रहा राजा के ऑफर से। क्या किया? अपने मन में ठान लिया था, मैं राजा के भोजन को खाकर अशुद्ध नहीं होऊंगा, मैं वो दाख मधु नहीं पीऊंगा, मैं मतवाला नहीं होऊंगा, मैं उसकी भाषा नहीं सीखूंगा। वो भी तो दूर रहा। आज आपको भी जरूरत है कि आप उस लाइफ स्टाइल से, आप उस जीवन से दूर रह लो। आपके पास में समय है दूर रहने का, उससे दूर रहो, क्योंकि उसका परिणाम जो आज आप जी रहे हो, जो जिस लाइफ स्टाइल को आपने आज अपनाया हुआ है, आज छोड़ दो। ठान लो आज आप भी डैनियल के समान
अपने मन में ठान लो कि मुझे नहीं चाहिए ये मोबाइल, ये रील, ये इंस्टा, ये स्नैपचैट, ये रात भर के वीडियो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मुझे नहीं बनानी किसी से दोस्ती, मुझे सिर्फ और सिर्फ डैनियल के समान एक पवित्र जीवन जीना है। तभी देखना परमेश्वर आपको ऊंचे पे खड़ा कर देगा, जहां तक कहीं कोई पहुंच नहीं सका। राजा के बाद सीधा आपका पद होगा। जब आप अपने आप को उन सब बातों से अलग कर लोगे जो आपको अशुद्ध कर रही है। डैनियल ने कहा मुझे राजा का अशुद्ध भोजन लेकर अपने आप को अशुद्ध नहीं, यानी वो तो भैया खाना था, वो तो भाषा थी, है वो तो दाख मधु थी। अब भाई तू इससे कहां अशुद्ध होता, मगर वो चीजें अशुद्ध थी। आज ये आपके फोन, आपकी फ्रेंडशिप, आपका लाइफस्टाइल, आपका बोलना, ये अबे तबे गाली गलौज, यारी दोस्ती, ये एटीट्यूड, ये सब अशुद्ध है। ये आपको अशुद्ध कर रहा है जिस जीवन में आप जी रहे हो। ये आपको अशुद्ध कर रहा है। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा होगा। लिखा है नीति वचन के 5:9 में जब आप जाओगे, क्या लिखा है? 9 से 13 में पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने कैसे शिक्षा से बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखलाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। हालेलुया। नीति वचन में क्या लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। क्रूर जन, यदि आपने अपने जीवन को करेक्ट नहीं किया, आप ये सोच के मत चलना अरे अभी तो टाइम है मौज मस्ती का, अभी तो टाइम है। भैया परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा, ठीक है। ये लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। क्रूर जन के वश में क्या कर दे? वह यीशु मसीह ने कहा है। और जब कहानी है कि एक व्यक्ति ने, एक मालिक ने अपने जिसको 100 दिनार, जो 1000 दिनार धरता था, उसको क्षमा कर दिया। और जब वो बाहर निकला उसको एक मित्र मिला जो उसके 100 दिनार देता था। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको क्या कहा? मेरे पैसे दे। राजा ने क्या कहा कि जब मैंने तुझे क्षमा किया तो तुझे भी चाहिए था। तब उसने क्या किया? उसको सिपाही के हाथ में सौंप दिया। यह है वो क्रूर जन। उसको सिपाही के हाथ सौंप दिया कि जाओ इसे बंदी गृह में ले जाओ, और तब तक जब तक कि एक दमड़ी ना भर दे तब तक इसे वहीं रखो। यह है वो क्रूर जन। यानी आपको ऐसी परिस्थिति में, आपको ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में आपको सौंपा जाएगा जहां जो आपने किया है आप उसका दमड़ी ना भर दो, जो आपने किया है, और आपके पास भरने को कुछ होगा नहीं। वचन में क्या लिखा है? पर ऐसा, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे। अरे जब क्षीण हो जाए, यानी जब आप बुजुर्गी में आ जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे। आपने जवानी में तो बहुत ऐश कर रहे हैं, आप अभी सुन रहे हो, और आपको उस समय अफसोस होगा, क्योंकि सुलेमान को भी जब वो जवानी में था ना, तब उसे ये समझ नहीं आई। उसे भी कब पछतावा हुआ? बुढ़ापे में जाकर, जब परमेश्वर ने भी छोड़ दिया उसको। जब उसने इतने राग रस उसने इंजॉय कर लिया,
सभा उपदेशक की किताब बोलती है उसने सब इंजॉय किया। संसार में जो कुछ देखने में आता था, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसने उसका आनंद नहीं लिया। हर चीज का आनंद लिया उसने, मगर अंत में बोलता सब बेकार है। परमेश्वर ने भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसने इतने अफेयर्स कर लिए, इतनी शादियां कर ली, उसने रखैलियां रख ली थी, उसने वो सब कार्य किया, मूर्ति पूजा करी, परमेश्वर के विरोध में चला। जवानी थी, चलता रहा, मगर अब जब बूढ़ा हो गया तब हाय मारने लगा। अब शरीर किसी काम का नहीं बचेगा तो करोगे क्या? हाय मारोगे, उसी समय पछताओगे। अब कुछ कर तो सकते नहीं, अब तुमसे कोई चैटिंग करने वाला नहीं हो रहा, अब तुम रील बनाने के लायक नहीं रहे, अब तुम वीडियो करने देखने के लायक नहीं रहे, तो अब हाय ही मारोगे। और हाय मार के क्या करोगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। उस समय जब आप अपनी लाइफ को जी चुकोगे तब आपको पछतावा होगा। और ये जो पछतावा है ना, ये वो पछतावा नहीं है, ये जो पछतावा यहां पर बोल रहा है, ये वो पछतावा नहीं है कि मैंने परमेश्वर की नजर में गलत किया, मैंने गलत जीवन जिया। पछतावा ना दो प्रकार का होता है। एक पछतावा वो आप चोरी कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप पकड़े जाते हो, आपको घर में धुना जाता है, धुलाई होती है आपकी, और तब आपको पछतावा होगा, आप रो रहे होगे। मगर आपको उस पछतावे में ये नहीं होगा कि मैंने ये गलत किया, इस लड़के के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आके मैंने गलत किया। आपको पछतावा क्या होगा? अपने पकड़े जाने का, क्योंकि धुनाई हुई, आप पकड़े गए हो। अरे मैंने गलत किया, इस समय फ़ोन नहीं करना चाहिए था, इस समय इससे मिलना नहीं चाहिए था, अरे मैंने गलत किया। मगर दूसरा पछतावा जो होता है वो ये पछतावा होता है जब हम पकड़े जाते हैं, तब हमें सच्चा पछतावा होता है कि जो मैं कर रहा था ये गलत था, ये पाप था। आज आप जो कर रहे हो, आपके अंदर वो पछतावा होना चाहिए, ये सोचकर कि मैं जो कर रहा हूँ ये पाप है, मैं जो कर रही हूँ ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। उस पछतावे की बात नहीं हो रही है कि आप पकड़े जाओ, आप धुनाई हो और आपको पछतावा, अरे यार मैं पकड़ी गई, अरे यार मैं पकड़ा गया, आगे से ऐसे करेंगे कि पता ही ना चले। वो वाला पछतावे की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमें जब पछतावा होता है ना, वही पछतावा होता है, अरे यार पकड़े गए। अब की बार ऐसा हम अपना वो बनाएंगे सोशल मीडिया, किसका पासवर्ड किसी को पता ही ना चले, है ना। पकड़े जाते हैं तो फिर हम अपना पासवर्ड ऐसा बनाते हैं कि इस बार कोई ट्रैक ही ना कर सके, इस बार कोई हमारा फ़ोन चेक ही ना कर सके, इस बार अगर हम जाएंगे गोली देकर तो ऐसे जाएंगे कि कोई पकड़ ही ना सके। और अगर आप ऐसे पछतावे में रहोगे ना, तो वचन क्या कह रहा है? आप उस समय हाय मारोगे। उस समय वचन क्या कह रहा है? ये जवानी कितने दिन की है? कितने दिन रहती है? हम गाना गाते हैं 4 दिन, 4 दिन की। कहते 2 दिन बचपने में कट गए, जवानी 1 दिन की है, और सारी उम्र तो बुढ़ापे में कटेगी। वो आपको लेके जाएगा, क्योंकि वो आने के बाद जाता नहीं है, याद रख लेना। और ये जवानी कभी किसी की नहीं हुई है। इस जवानी में जो एटीट्यूड दिखा रहे हो, तड़क भड़क कर रहे हो, वो तो हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर की भी नहीं रही, तो आपकी क्या रहेगी? हैं? वो भी बुढ़ी हो गई, आप भी हो जाओगे। मगर बुढ़ापे में आकर आप क्या करोगे? जब ये जवानी जा रही होगी कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी और अपने सिखाने वाले को की ओर ध्यान नहीं दिया। उस समय ये पछतावा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपको उस न्याय आसन के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, जहां राजा होगा, और आपको एक एक बात का हिसाब देना होगा। जवानी के दिन आपने कैसे जिए हैं।
मेरी बात समझ आई आप लोगों को? कितने लोगों को वचन समझ आया है? हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 119 और उसका 9 पद क्या कहता है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अब भैया सारी कहानी तो हो गई है। अब भैया कैसे अपने आप को हम शुद्ध रख सकते हैं? कैसे हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं? तेरे वचन को, उसका 11 पद क्या कहता है? तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्या, कैसे आप अपने आप को उन सारे कामों से, उन सारी बुराइयों से, उन सारे लाइफ स्टाइल से अपने आप को अलग रख सकोगे? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ोगे। जब आपका मन, आपके हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाएगा ना, तब आपका ना मन नहीं करेगा। आपका मन नहीं करेगा सिगरेट पीने का, आपका मन नहीं करेगा तंबाकू खाने का, आपका मन नहीं करेगा किसी भी गलत लड़के लड़की के साथ में उसके साथ संगति करने का, क्योंकि आपके हृदय में वचन होगा। आप ऐसे लोगों की संगति में बैठने का आपका मन नहीं करेगा जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप ऐसे से किसी से दोस्ती नहीं करोगे। आप फिर किसी को ना आई लव यू, आई लाइक यू, आई मिस यू करके आप किसी के साथ चैट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में वचन होगा, आपके हृदय में। आज आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके मन में अंदर वचन नहीं भरा हुआ। अपने आप को वचनों से भरो। यदि आप अपने आप को वचनों से नहीं भरोगे तो आप क्या करोगे? आप बार बार वचन में लिखा है क्योंकि उसकी बातें कितनी चिकनी है, तेल से भी अधिक चिकनी है, वो आपको गिराती रहेगी, वो आपको गिराती रहेगी। आप बार बार गिरते रहोगे। आप हर यूथ सेमिनार में आते रहोगे, आप हर संडे चर्च में आते रहोगे, आप हर प्रार्थना में जाते रहोगे, आप अभिषेक की प्रार्थना तक में खड़े हो जाओगे तो भी आप पाप में गिर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं दिया है। आप जब अपने आप को वचन में स्ट्रांग करोगे, अपने समय वचन में दोगे ना, तब शैतान तो क्या, उसका बाप भी आ जाएगा ना, वो आपको गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि आप अपने आप को, आप अपनी जड़ें जो है वचन में स्ट्रांग कर रहे होगे। इसीलिए वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा है? यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक।